एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फेक डॉन गुआन लीफू को किंग को मारने का सजेशन देता है। वो कहता है कि अगर किंग की मौत हो जाए तो तुम आसानी से लीफू को हटाकर नेक्स्ट किंग बन सकते हो। इस पर पहले तो लीफू एग्री नहीं होता, पर जब फेक डॉन गुआन उसे अपने मैजिकल मास्क से किंग बनने का फेक विजन दिखाता है तो वो उसकी बातों पर एग्री हो जाता है। इधर जनरल टैंक बॉर्डर से वापस किंग से मिलने के लिए आते हैं तो किंग उन्हें देखकर इमोशनल हो जाते हैं और उन्हें वीकनेस का अटैक भी पड़ जाता है, जिस पर सभी लोग तुरंत उनका ट्रीटमेंट करने में लग जाते हैं। इधर जियाओ सैंग आकर किंगफेंग को ये बता देता है कि उसी ने जिंगली की पेंटिंग को एक्सचेंज किया था। इस पर किंगफेंग उसे पूछता है कि तुम्हें पेंटिंग के बारे में किसने बताया था, तो जियाओ सैंग कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। तभी वहाँ आबू भी आ जाती है और वो एक प्लान बनाती है जिसके अकॉर्डिंग किंगफिंग को जियाओ सैंग पर एक लोकेशन ट्रैकर लगाकर उसे अरेस्ट करके रॉयल कोर्ट में पेश करना था। उसके बाद असली कल्प्रिट खुद ही उन तक पहुंच जाता। किंगफिंग ऐसा ही करता है, पर जब वो राज दरबार में पहुंचता है तो देखता है कि वहां किंगयुन पहले से ही मौजूद होती है। वो जेंगली की पेंटिंग को एक्सचेंज करने का इल्जाम खुद पर ले रही होती है, पर किंगफिंग किंग के सामने सारी बातें क्लियर करता है और किंगयुन को इस मैटर से बरी करवाता है। वो किंगयुन की तरफ से किंग से माफी भी मांगता है। किंग उसको जियाओ सैंग से पूछताछ करने का ऑर्डर देते हैं। एक्चुअली वो जानना चाहते थे कि उसने ऐसा क्यों किया। इधर लीफू और फेक डोंग गुआन को जियाओ सैंग के अरेस्ट होने की खबर मिल जाती है, जिस पर फेक डोंग गुआन अरेस्ट हुए जियाओ सैंग के पास जाता है और उसे छुड़ाकर जंगल में मारने के लिए ले जाता है। पर सही टाइम पर आबू अपने टैबलेट में उसकी लोकेशन देख लेती है और तुरंत किंगफिंग के पास इस बारे में बताने के लिए जाती है। जब आबू किंगफिंग के पास पहुंचती है तो वहां जनरल तैंग आबू को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि आबू बिल्कुल किंगे जैसी दिख रही थी। आबू किंगफिंग को लेकर जियाओ सैंग के लोकेशन पर जाती है तो फेक डोंग गुआन उन पर अपने स्मोक पावर से वार करता है, पर उसका वार किंगफिंग की मून लॉकेट की वजह से वापस फेक डोंग गुआन पर ही पड़ जाता है, जिससे उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसकी सोल वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। इधर पैलेस में लीफू किंग के मेडिसिन में पॉइजन मिलवा देता है और पैलेस के डोर पर अपने फेथफुल सोल्जर्स की आर्मी लेकर पहुंच जाता है। किंग पॉइजन मिली मेडिसिन को थोड़ा सा ही पीते हैं, तभी वहां टाइम पर जेंगली आकर उन्हें रोक देता है और पॉइजन देने वाले सर्वेंट को मार देता है। पर तभी वहां लीफू अपने सोल्जर्स के साथ पहुंचता है। ये सब देखकर किंग शॉक्ड रह जाते हैं। लीफू कहता है कि आपने मुझे क्राउन प्रिंस नहीं बनाया, पर मैं किंग जरूर बनूंगा। जेंगली कहता है कि क्या तुम किंग बनने के लिए, बस थ्रोन हासिल करने के लिए अपने फादर की जान ले लोगे? क्या तुम इतने क्रूअल बन जाओगे? लीफू कहता है कि मुझे इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तभी वहां किंगफिंग आबू के साथ आता है। आबू अपने ईंट का कमाल दिखाती है और लीफू के सारे सोल्जर्स का सर फोड़ देती है। किंग किंगफिंग से लीफू को अरेस्ट करने के लिए कहते हैं। लीफू किंगफिंग से कहता है कि तुम मुझे अकेले अरेस्ट कैसे करोगे। इतने में वहां जियाओ रुई गोल्डन गार्ड आर्मी के साथ पहुंचती है और लीफू को उसके सोल्जर समेत चारों ओर से घेर लेती है। ये देखकर लीफू हक्का बक्का रह जाता है। तभी आबू लीफू के पास आती है और उसे इशारों में कुछ समझाती है, जिस पर लीफू उसे होस्टेज बना लेता है और फिर आबू उसे अपने साथ एक खाली पड़े घर में ले जाती है। यहाँ पहुंचकर वो उसे बताती है कि जिस डोंग गुआन पर वो अंधा विश्वास कर रहा था वो एक मॉन्स्टर था और उसे इतने दिनों से फंसा रहा था। आबू लीफू से उसके बनाए जाने वाले टावर के बारे में पूछती है, जिस पर लीफू बताता है कि मुझे टावर के बारे में कुछ नहीं पता। टावर के बारे में सारी बातें बस डोंग गुआन ही जानता था। उन दोनों के बीच ये सारी बातें हो ही रही होती हैं। तभी वहां फैंटम स्मोक बंदा यानी कि जेरो आ जाता है और वो आबू से आई ऑफ यूनिवर्स के बारे में जानने की कोशिश करता है। जेरो को देखकर लीफू डर के मारे वहां से भाग जाता है। इधर जेरो आबू की मेमोरी रीड करके पता लगा लेता है कि आई ऑफ यूनिवर्स एलियन विलेज में लीरैन के पास है। वो आबू को मारने की कोशिश करता है। तभी वहां किंगफिंग आ जाता है, जिस पर वो जल्दी में वहां से भाग जाता है। भागते वक्त छत से एक मोटी लकड़ी नीचे गिरती है, जिसे किंगफिंग अपने ऊपर रोक लेता है और आबू को बचा लेता है। इधर लीफू अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। तभी उसे रास्ते में जंगली मिलता है। लीफू से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी जान बख्श दे, आइंदा से वो कभी भी उसके रास्ते में नहीं आएगा। इस पर जंगली को उस पर तरस आता है
और वो उसे छोड़ने का डिसाइड करता है। पर तभी ज़ेरो उसकी बॉडी में एंटर करके उसे लीफू का मर्डर करवा देता है। उसके बाद वो उसकी बॉडी से निकलकर उसे कहता है कि अगर तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो तो तुम्हें कभी भी अपने कंपटीटर को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि शुरू से जेरो का साथ देने वाला लीफू नहीं बल्कि जेंगली था। उसने जेरो के साथ मिलकर बेवकूफ लीफू को फंसाया था। इधर किंगफिंग आबू से वहां से भागने वाले स्मोक एलियन के बारे में पूछता है तो आबू से बताती है कि वो ब्रह्मांड का लुटेरा ज़ेरो है और वो आई ऑफ यूनिवर्स स्टोन ढूंढने के लिए आया था। इतने में वहां किंगफिंग का असिस्टेंट कुछ सोल्जर्स के साथ पहुंचता है तो किंगफिंग उसे आबू को एकेडमी पहुंचाने के लिए कहकर वहां से भागता हुआ जिंगली के पास पहुंचता है। पर वो देखता है कि जिंगली ने तब तक लीफू को मार दिया होता है। इसके बाद सभी दोबारा पैलेस किंग के पास आते हैं। जियाओ सैंग किंग से माफी मांगता है। वो किंग से कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया जानबूझकर नहीं किया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजान ताकत मुझसे ये सब करवा रही है। अगर आप चाहे तो मुझे इस बात के लिए पनिशमेंट दे सकते हैं। किंग उसकी ये बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं और उसे माफ कर देते हैं। इधर ज़ेरो जंगली के साथ एलियन विलेज जाता है जहां वो पूरे विलेज पर हमला करता है और लीरैन को भी जख्मी कर देता है। लीरैन खुद को सेव करने के लिए डिसअपियर हो जाती है। ज़ेरो आई ऑफ यूनिवर्स स्टोन जेंगली को टावर ऑफ हेवन में रखने के लिए देता है। इधर किंगफिंग आबू से आई ऑफ यूनिवर्स स्टोन और जेरो के बारे में पूछता है जिस पर आबू से बताती है कि आई ऑफ यूनिवर्स स्टोन उसके प्लेनेट की एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है जिसे जेरो हासिल करके उसकी एनर्जी ऑब्जर्व करके पावरफुल बनना चाहता है। पर वो उस स्टोन को बिना उसके कोर के ओपन नहीं कर सकता। इसलिए बस स्टोन हासिल करना ही काफी नहीं होगा बल्कि उसके कोर यानी कि उसकी की को भी ढूंढना होगा। इधर जंगली धीरे धीरे करके अपने असली रंग पर आ रहा होता है। वो क्वीन मदर नेशनल टीचर और बाकी सभी लोगों को अपना तेवर दिखा रहा होता है जिस पर वो सभी हैरान होते हैं। इधर एकेडमी में जियाओ सैंग के पास एक एलियन बंदा आता है और वो जियाओ सैंग को बताता है कि एलियन विलेज पर रॉयल आर्मी ने हमला किया है जिससे काफी एलियन मारे गए हैं और बहुत से एलियंस को बंदी बनाया गया है। जियाओ सैंग तुरंत ये खबर जाकर आबू और किंगफिंग को बताता है जिसे सुनकर वो घबरा जाते हैं। किंगफिंग सोचता है कि रॉयल आर्मी ऐसा क्यों करेगी। इस पर आबू उसे टावर ऑफ हेवन चलने के लिए सजेस्ट करती है। वो कहती है कि शायद पैलेस में जेरो दोबारा जाकर कोई साजिश कर रहा है। इस बात का पता हमें बस टावर ऑफ हेवन जाकर ही चलेगा। इसके बाद आबू और किंगफिंग दोनों टावर ऑफ हेवन जाते हैं जहां अंदर जंगली जेरो के साथ मौजूद होता है। उसे किंगफिंग के आने का पता चल जाता है और वो जेरो के सजेशन पर एक बटन प्रेस करता है जिससे किंगफिंग और आबू के ऊपर तीर बरसने लगती है। इस पर किंगफिंग आबू को प्रोटेक्ट करता है जिससे उसे एक तीर लग जाती है और वो जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर आबू घबरा जाती है। यही ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।